जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं जीवन में हर एक कदम का आनंद कैसे उठाया जाए। इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आपका प्रत्येक कदम मील का पत्थर हो सकता है, बशर्ते कि हर कदम पूरे होश एवं जोश के साथ उठाया जाए। आपका हर सफ़र रोमांचक एवं रोचक हो सकता है, बशर्ते कि हर क्षण का आनंद उठाया जाए। आनंद को हम बना लेने पर जिंदगी का सफ़र कतई बोझिल नहीं होगा। जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें मौत के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चित मौत भी कब, कहाँ और किस मोड़ पर मिलेगी, यह भी निश्चित नहीं है। जिंदगी के सफ़र में कब कौन सी सफलता उपलब्ध होगी, यह भी निश्चित नहीं है। अर्थात अनिश्चितता भरे इस सफ़र में केवल आनंद को ही सुनिश्चित किया जा सकता है। याद रखें, आनंद ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसे बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त किया जा सकता है। और हाँ, जहाँ आनंद होगा वहाँ सफलता का साम्राज्य अवश्य होगा। मित्र हो, जीवन यात्रा के दौरान जिन व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों से होकर आप गुजरते हैं, उन सबको साक्षी भाव से देखते चले। सबके प्रति सकारात्मक भाव रखते हुए सबका सदुपयोग करते चले। जब भी चले सचेत होकर चले। सफ़र के हर लम्हे को भोगते चले। केवल गंतव्य पर ही नज़र न रखें। आहा, कितना लंबा सफ़र करना है, ऐसा मंतव्य भी न रखें। अर्थ भरी यात्रा को व्यर्थ मत बनाइए। सफ़र के हर क्षण को सार्थक बनाइए। हर आह को आह में और आह को वह में बदलते चले। सफ़र को अपने नाम और अपने को सफ़र के नाम करते चले। सफलता कितनी मिलती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, यात्रा कितनी सफल रहती है यही महत्वपूर्ण है। जीवन का प्रत्येक क्षण वस्तुतः कितना अद्भुत, आनंददायक एवं महत्वपूर्ण है। हर क्षण कितना अनमोल, अद्वितीय एवं अपने आप में परिपूर्ण है। यहाँ सब कुछ कितने आनंद से भरा हुआ है, बस आपके देखने की देर है। इसलिए अपने आप को देखो, अपने आसपास की रंगीन दुनिया को देखो, ईश्वरीय संपदा को देखो। आँखों से ही नहीं, कानों से भी देखो। कानों से ही नहीं, आँखों से भी सुनो। देखने और सुनने से पहले जरा आनंद से भरो, तब आपके सफ़र में आनंद ही आनंद होगा।
दूर अंधेरे में देखने की बजाय अपने आसपास देखे, वर्तमान को वर्तमान में ही देखे। यही शाश्वत है, यही सत्य है, यही नित्य है। जीवन कोई दर्दनाक अथवा खतरनाक अभियान नहीं होता। जीवन तो हर पल जीने के लिए होता है। उदास या नाराज व्यक्ति का कोई हमसफर नहीं होता। वह तो सदा जहर से भरा होता है। इसलिए तभी सार्थक होगा जब उत्साह, उमंग और उत्सव से भरा होगा। जिस प्रकार आप नदी के प्रवाहित जल में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप एक रास्ते से दोबारा नहीं गुजर सकते। ध्यान रहे, समय भी जल के समान निरंतर बहता रहता है। अर्थात हर सफर एक नया सफर होता है। भले ही एक ही रास्ते से रोजाना आना जाना पड़ता हो, निरंतर परिवर्तन एवं समय के प्रवाह को यदि हम आत्मसात कर ले तो फिर हमें हर सफर नया सफर ही प्रतीत होगा। व्यक्ति सदैव भय एवं आशंकाओं से घिरा रहता है, इसलिए सफर का आनंद नहीं उठा पाता है। अफसोस कि वह जिंदगी में कुछ भी नहीं पकड़ पाता है और इसी अपाधापी में अचानक अंतिम पड़ाव आ जाता है। याद रखें, आनंद को पकड़ने के लिए भय और आशंकाओं से ऊपर उठना होगा। भय और आशंकाओं से ऊपर उठने के लिए अपने सफर से जुड़ना होगा। यदि हम केवल गंतव्य के विषय में ही सोचते रहेंगे तो सफर का आनंद नहीं उठा पाएंगे और तब समूचा जीवन ही हमारे लिए अर्थहीन ही हो जाएगा। गंतव्य तो आएगा ही, किंतु कभी अचानक नहीं आएगा। उसके लिए हमें कदम दर कदम चलना होगा। हर कदम को गंतव्य स्थान समझना होगा। हमें यह तो पता ही नहीं है कि गंतव्य कब, कहाँ और किस रूप में आएगा, किंतु हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि गंतव्य हमारे चलने पर ही आएगा। इसलिए जरूरी है होश पूर्वक चले, सफर के हर क्षण को महत्वपूर्ण समझे। मित्र हो, एक दृष्टांत है। रेगिस्तानी स्टेशन से एक सज्जन ट्रेन में चढ़े और चढ़ते ही अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए। इस पर एक प्रबुद्धि सहयात्री ने पूछ लिया, जनाब कपड़े क्यों उतार दिए? सज्जन बोले, आपको शायद पता नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सहयात्री बोले, तो क्या हुआ, हम भी तो वही जा रहे हैं। सज्जन बोले, ठीक है, पर सुना है वहाँ बहुत बड़ा समुद्र है। सहयात्री बोले, हाँ समुद्र तो है। सज्जन बोले, मुझे वहाँ पहुँचते ही समुद्र में नहाना है। इस पर आसपास बैठे सभी यात्री जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे,
ठीक है, पहुंचने पर नहा लेना, लेकिन अभी तो कम से कम 16 घंटे लगेंगे। सज्जन फिर से बोले, वो तो ठीक है, पर पहले से ही तैयार रहो तो क्या हर्ज है। तो ऐसी तैयारी से बचे, इस तरह तो पूरा सफर ही कितना नीरस एवं असुविधाजनक हो जाएगा। फिर यह भी कहा तय है कि आप समुद्र तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए जरूरी है कि सफर का पूरा आनंद उठाया जाए। मित्र हो, इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण।